दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत अता फरमा दी। दो दौलतें, दो किस्म का माल अगर अल्लाह किसी को दे दे, दो किस्म। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दौलत कौन सी है? तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला उसे सोना दे दे, चांदी दे दे, पैसे दे दे, जायदाद दे दे, औलाद दे दे, ये नहीं। देखिए हुजूर ने दौलत किसको कहा। नबी पाक फरमाते हैं दो किस्म का सरमाया जिसको मिला उसे कायनात की हर नेमत मिल गई। और हुजूर ने फरमाया मैं अपने गुलामों को नसीहत करता हूं, ये दो दौलतें ऐसी हैं जो अल्लाह से मांगा करें। सुबह शाम रब करीम से इन दो पैसों का, सरमाए का, इस खजाने का सवाल करें। ये मिल गए तो तुम्हें हर शय मिल गई। या रसूल अल्लाह वो कौन कौन सी चीजें हैं? फरमाया एक जिस शख्स को अल्लाह ने माफ करने की दौलत अता कर दी, जो माफ करने लग गया, जिसकी तबीयत में दरगुजर आ गया, जो माफ करने लगा, गलतियां माफ करने लगा, जिसको एक दौलत ये मिल गई। और दूसरा मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसे अल्लाह ने यकीन की दौलत अता फरमा दी। जिसको ये दो दौलतें मिल जाएं, एक दरगुजर करना, दूसरा रब रसूल पे यकीन कामिल रखना, उसे कायनात की हर शय मिल गई। मेरे नबी पाक ने फरमाया जब भी दुआ मांगो खुदा से ये दो नेमतें मांगा करो, अर्ज किया करो ए अल्लाह दरगुजर की दौलत अता फरमा, ए अल्लाह तू हमें यकीन की दौलत अता फरमा, ईमान की कुव्वत और पुख्तगी नसीब फरमा। मेरे भाई हुजूर ने फरमाया मांग के लो। कमजोर ईमान वाला शख्स किसी काम का नहीं होता। जिस आदमी के ज़हन में शक का बीज एक दफा जन्म लेता है वो आदमी तो गुलाम से बदतर है। बेकैफ सजदा, रूठी रूठी सी इबादत, उसकी जिंदगी कैफियत से खाली है। जिस शख्स को पता चल जाए ना लोग मेरे मुखालिफ हैं, उसका तो सज्जन रहता ही कोई नहीं। असल बात ये होती है कि यहां सोच बैठा है कि दुनिया मेरे खिलाफ है, यहां मुखालफत यहां बैठ गई है। दो बंदे बातें कर रहे हैं तो परेशान है, मेरे खिलाफ ही लगे हुए हैं, मेरी ही बात हो रही है, क्योंकि असल तकलीफ कहां है। और अगर यहां यकीन कामिल हो गया ना कि सारे मुझसे प्यार ही करते हैं, तो फिर दो बंदों को बात करता देखेंगे तो यही सोचेगा मेरी तारीफें कर रहे थे, कह रहे थे क्या ही बात है इसकी। ओ भाई याद रखें, यहां अपने आप को इत्मीनान दें, यकीन की दौलत दें, करार की दौलत दें, सुकून की दौलत दें। यकीन, इत्मीनान। अगर आपको ईमान और यकीन हासिल हो तो फिर दुआ करें अल्लाह उस पर इस्तकामत अता फरमाए, फिर उस पर डट जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इस बात का खौफ नहीं करता कि मेरी उम्मत कमजोर हो जाएगी, इस बात का डर नहीं कि पैसे खत्म हो जाएंगे, ना ये खौफ है कि भूखी मरेगी। हुजूर किस बात का खौफ है? तो नबी पाक ने फरमाया खौफ ये है कि इनका यकीन कमजोर हो जाएगा। इनका यकीन, बुखारी मुस्लिम में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जो जुमे वाले दिन सबसे पहले आएगा उसके नबी का वादा है अल्लाह उसे अपने रास्ते में ऊंट खैरात करने का सवाब अता फरमाएगा। यह है हुजूर की जुबान पर एतबार, यह है अल्लाह के वादे पर एतबार, अल्लाह के वादे पर एतबार। ओ मेरे भाई, अगर तुझे कह दिया मेरी तरह के एक निकम्मे आदमी ने कि यहाँ ऊंट बंधा हुआ है, वो रात गया नहीं इधर ही रहा है, और अगर तुझे आमिना के लाल ने कहा कि ऊंट मिलेगा, अगर तुझे हजरत खतीजा के सरताज कहते हैं ऊंट मिलेगा, मेरी तरह का तो पता नहीं कितने लोग हैं क्या कुछ कह जाते हैं। मुस्तफ़ा का तो फरमान ये है कि अल्लाह कायनात के उसूल बदल देता है, मुस्तफ़ा की बात पूरी कर देता है। यकीन तो कर उस महबूब की बात पर, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते यकीन की कमी आ गई। तेरे रसूल का वादा है तू आ जा। और देखे जिनको यकीन था उनका रंग ही निराला था। हजरत अली मुर्तजा फरमाते हैं सैयदा फातिमा ने कभी मुझे कोई कुछ कहा ही नहीं, कभी फरमाइश ही नहीं की। एक दिन बीमार हो गई तो कहने लगी, मैं करीब बैठा तो मैंने कहा फातिमा जिंदगी में तूने कभी कुछ नहीं मांगा, और इज्जत वाले बाप की इज्जत वाली बेटी, मेरा दिल करता है कोई फरमाइश तो करना। तो हजरत फातिमा कहने लगी अली अगर एक अनार मिल जाए ना, अगर एक, मेरा दिल कर रहा है अगर एक अनार मिल जाए, एक अनार मिल जाए तो तबीयत चाह रही है अनार खाने को। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं गया एक अनार खरीदा बाजार से, 1 दिनार था मेरी जेब में। अनार खरीद के जब वापस पलटा ना तो कहते एक बूढ़ा शख्स, होंठों पे कमजोरी, आप फरमाते हैं मेरे बाप दादा की उम्र का, लड़खड़ाते उसके हाथ और कहने लगा अली मैं भूखा हूं कई दिनों का। हजरत अली फरमाते हैं मेरे पास भी वो 1 ही दिनार था जिसका अनार आ गया। कहते मैंने उसी वक्त वो अनार निकाला, उस शख्स के हाथ में रखा, बोझल कदमों से
जब मैं अंदर दाखिल हुआ ना तो पाक रसूल की पाक बेटी, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, सबर वाले महबूब की सबर वाली बेटी, कहते हैं जब मैंने अपना कदम अंदर रखा दरवाजे के तो फातिमा ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो कहने लगी अली पैसे अल्लाह के रास्ते में दे आए हो, खैरात कर रहे हो। हजरत शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं फातिमा की तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा फातिमा तुझे, कहने लगी मुझे यकीन है आप अनार लेने गए थे, आपने खरीद भी लिया था और मुझे पता है अली मेरे साथ बेवफाई हो ही नहीं सकती, ये किसी सवाली ने मांग लिया होगा। अली आ जा, मुझे अनार खाने से वो सुकून नहीं मिला जो तू अल्लाह के रास्ते में दे आया है तो सुकून मिला है, खाने से नहीं मिला जो तेरे देने से मिला है। मौला अली कहते सबर करके मियां बीवी बैठ गए तो दरवाजे पे दस्तक हुई। कहता मैं उठ के दरवाजे पे गया तो हजरत सलमान फारसी दरवाजे पे खड़े थे। उन्होंने ना 9 अनार मुझे दिए, कहने लगे नबी पाक ने भेजे हैं, ये 9 अनार है नबी पाक ने भेजे हैं। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे हमारे नहीं किसी और के हैं, हमारे नहीं किसी पड़ोसी के हैं, दाएं बाएं देख ले। कहने लगे नहीं तुम्हारे ही हैं। फरमाने लगे नहीं मेरे होते तो 10 होते, इसलिए कि अल्लाह फरमाता मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, तुम एक नेकी करोगे मैं 10 का अजर अता करूंगा। फरमाया मेरे होते तो 10 पूरे होते, अल्लाह रसूल ने भेजे और मेरा यकीन कमजोर हो सकता है, मेरे होते तो 10 होते, ये 9 है। हजरत सलमान फारसी ने जेब में हाथ डाला, 10वां भी निकाला, कहा अली तेरे 10 ही थे, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। 10 ही थे तेरे। यकीन की दौलत जंजीरें काट देती, यकीन की दौलत इंसान को नवाज देती। जब तू लड़खड़ाता हुआ आया है, मेरे नबी पाक ने फरमाया यूं ना कहा कर के या अल्लाह चाहे तो दे चाहे तो ना दे, जब मालिक से मांग तो कहा कर या अल्लाह तुझी से मांगना है, मैं लेके उठूंगा, तू मुझे देगा। फरमाया जितना तेरा यकीन कामिल होगा उतना ही अल्लाह तुझे झोली भर के अता फरमाएगा। कमजोर सा मुसलमान, लड़खड़ाता सा मुसलमान देखता हूं करता हूं। और ये भी ना देखा करें भाई ईमान यकीन को इस्तकामत के दर्जे पे लें, ये ना देखा करें कि वो कैसे देगा, वो किसी वसीले का मोहताज नहीं है, वसीले को पसंद करता है, पर वसीले का मोहताज वो बगैर वसीले के भी दे देता है। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है, अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है, अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन